अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गंदम के हवाले से ज़मीन की तैयारी किस तरह से करनी है। ये हमने गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देख सके तो हमारे चैनल पर जाकर या ऊपर बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली जो बायो फर्टिलाइज़र्स तैयार की गई हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से गंदम के लिए ख़ुसूसी तौर पर। इस पर बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल से किस तरह से जो गंदम की पैदावार है उसमें इजाफा होगा और ये जो बैक्टीरियाज़ हैं ये किस तरह से गंदम के सीड के साथ वर्किंग करते हैं और किस तरह से ये पैदावार में इजाफे का बायस बनते हैं गंदम की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में जो बायो फर्टिलाइज़र का शोबा है उसको हेड करते हैं। और इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर ये बायो फर्टिलाइज़र्स तैयार की हैं जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और आज की वीडियो में हम आपके साथ किसानों के जो एक्सपीरियंस हैं वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो हमने भी यही कोशिश की है कि किसानों के जो एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचाएं कि किसानों ने उससे किस तरह से फ़ायदा उठाया और हमारे बाकी मुल्क के किसान भी न सिर्फ इससे अपनी पैदावार में इजाफा करें बल्कि मुल्क में जो गंदम की एक शॉर्टेज इस वक्त आप देख रहे हैं उसको भी कवर अप करने में हुकूमत की मदद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदम इंपोर्ट भी हो रही है इस वक्त। तो हम इंपोर्ट के इशू से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर हम लोकली अपनी गंदम की पैदावार को बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं किसानों के एक्सपीरियंस के किस तरह से उन्होंने इस बायो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके अपनी फसल को पैदावार में इजाफा किया है और उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं और इसका कैसा इम्पैक्ट आया उनकी फसल पर। आइए आपको दिखाते हैं। ये टिलर देखे जी इसकी और बायोजोड का ये अपना बैक्टीरिया भी आप देखें ना, गिनती करें ऊंची आवाज में करें। उधर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अच्छा, इसकी 21 है जी भाईजान, आपने देखा है कि इसके अभी जो टिलट बन चुके हैं वो तकरीबन 21 टिलट बन चुके हैं। 21 वन मोर। और ये भाई भी हैं, ये भाई भी हमारे साथ थे, इनको हमने विजिट करवाया है यहाँ पे ना शुएब भाई की गंदों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बायोजोड पे मुतमिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज असां विहाड़ी के अंदर एक तजर्बा प्लाट जिंदे विच असां बायोजोट इस्तेमाल किया है। तरीकाकार हिक्के काश्त करन दा और दिन भी हिक ही है। और जिन्हों बायोजोट लाया गया फ्लड किया गया है उहदियां जड़ां तुहानूं बहुत ज़्यादा लम्मियां नज़र आ रही हैं और जिन्हों नहीं इस्तेमाल किया उहदियां चंद जड़ां और छोटियां जड़ां ने। ये बहुत ज़्यादा जड़ां निकली हुई हैं और गंदम की रंगत भी खूबसूरत है और दूसरी गंदम सख्त नज़र आ रही है। हालांकि ये मुकाबले ये रकबा बहुत ज़्यादा सख्त आई जिन्हें अंदर बायोजोट इस्तेमाल किया गया और ये रकबा नरम आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बायोजोड का कमाल है। अभी गंदम की कटाई में कम अज कम 45-40 दिन अभी हैं। अभी इसका सिट्टा आप देख लें कि इसके अंदर आप दाने भी देख लें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो इंशाल्लाह इस गंदम में सबसे ज़्यादा झाड़ आएगा। मेरे जो लेफ़्ट साइड पे है इसमें बायोजोड इस्तेमाल नहीं की गई। ये फार्मर प्रैक्टिस है। इसमें जो नंबर ऑफ़ टिलर्स हैं वो 7 हैं और रंग भी इसका पीला है और इसकी जो रूट सिस्टम है बिल्कुल छोटा सा है। दूसरी तरफ आप देखें जिसमें बायोजोड भी अप्लाई की है, हैप्पी सीडर से सोइंग की गई है। इसके 16 टिलर है और इसका रूट सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। तो इसमें जो है वो अब मैच्योरिटी आना शुरू हो गई है तो इंशाल्लाह इसमें यील्ड में बहुत फ़र्क आएगा। किसानों के एक्सपीरियंस आपने देखे कि किस तरह से उनकी फसल पर इम्पैक्ट आया है इस बायो फर्टिलाइज़र का। और इसी पर अब फर्दर हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से जिन्होंने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बेसिकली ये बायो फर्टिलाइज़र क्या है और किस तरह से ये वर्किंग करती है। किसानों के एक्सपीरियंस भी देखे हमारे नाजरीन ने, तो उनकी मज़ीद नॉलेज के लिए ये बताइएगा कि ये क्या चीज़ है बायो फर्टिलाइज़र और किस तरह से ये गंदम की फसल को उसकी पैदावार में बेहतरी का बायस बन सकती है। जी बहुत शुक्रिया जी फ़ारूक साहब। जैसे कि इसका नाम ही बायो फर्टिलाइज़र है यानी हयातियाती खाद, यानी इसके अंदर ज़िंदा जरसूमें हैं, यानी ऐसे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो कि फसलों की जड़ों के साथ होते हैं। ठीक है, जड़ों के अंदर भी होते हैं और पौधों के साथ ये रहते हुए पौधों को फ़ायदा देते हैं और उनसे भी फ़ायदा ये लेते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को फ़ायदे दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर फ़ायदेमंद जरसूमों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और हमारा फिर ये मोटी मोटी अगर मैं इसमें बताऊं
कि इनके जो फ़ायदे हैं वो ये है कि एक तो नंबर 1 सबसे बड़ी जो है हवा से नाइट्रोजन, जो कि 78 to 79%, 73% नाइट्रोजन हवा में गैस की सूरत में मौजूद है। तो ये ना पौधे ले सकते हैं ना इंसान ले सकता है। तो ये अल्लाह पाक ने इनके अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये इसको अपनी खुराक बनाते हैं और उसके बाद फिर पौधों की और हमारी खुराक बनती है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे वो बैक्टीरिया या जरासीम हैं जो ज़मीन के अंदर खुराक को दस्तयाब करते हैं या उसको मदद करते हैं पौधे की उसको खुराक मिल जाए। ठीक है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा कि जैसे फास्फोरस की खाद हम डालते हैं 80% तकरीबन ज़मीन में जाकर जम जाती है, 20% पौधे लेते हैं, यानी कि सिर्फ 20% पौधा इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, बाकी 80% ज़मीन का हिस्सा बन जाती है। उसकी एक वजह है कि हमारी ज़मीनों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ज़मीन में जाके जम जाती है। तो ये सिर्फ ना पौधा ले सकता है, तो ये जरासीम ऐसे हैं अल्लाह पाक ने ये ज़मीन के अंदर मौजूद हैं जो काम करते हैं, वो उठाते हैं उसको हल करते हैं अपने जिस्म से, वो नामियाती तेज़ाब खारिज करते हैं जिससे फिर वो फास्फोरस निकल आती है और फिर वो जड़ों के ज़रिए मिलना शुरू पौधा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से फिर एक और जिस्मों की किस्म है जिसको हम कहते हैं हार्मोन देने वाले। ठीक है। अब हार्मोन का मतलब ये है कि जैसे हमारी अल्लाह पाक ने ये बढ़ने का अमल जो ग्रोथ कहते हैं, इसके पीछे हार्मोन होते हैं, यानी ये सेल का बढ़ना, सेल का जो तकसीम होना, तो ये उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो हार्मोन्स हैं। बेशक जानवर हों या पौधे हों, उनके पीछे हार्मोन्स उसको ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये हार्मोन्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जिसको मार्क्सम, जिब्रेलियम, साइटोकाइनेस वगैरह कहते हैं। ये पौधों में भी बनते हैं, जानवरों में भी पैदा होते हैं। तो ये फिर जरासीम क्या करते हैं कि पौधे की जड़ों के ऊपर रहते हुए ये हार्मोन बनाते हैं। ठीक है। पौधे से खुराक ली, पौधे को हार्मोन दे दिए। आप देखें इसमें वीडियोस में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले जो फ़र्क आता है ना वो जर्मिनेशन में आता है। ठीक है। कि जर्मिनेशन पहले स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 उसकी जड़ें ज़्यादा बनती हैं। जो भी पौधा जिसके ऊपर ये बायोजोट मैक्स लगा होगा उसकी जड़ें ज़्यादा होंगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। हमने देखा कि लंबाई भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा उसमें जड़ें, गुच्छा ज़्यादा बनेगा। इसी तरह अगर जिसमें नहीं लगाया उसमें कम जड़ें होंगी। तो एक वाज़ेह फ़र्क ज़मींदार देखता है यहाँ से। पहला उसकी जो ज़मीन से निकलते ही जर्मिनेशन ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर वो आपको नज़र आ जाती है कि उसकी अगर उसको निकाल के देखें तो वो वाज़ेह फ़र्क आता है। इसके बाद अब क्योंकि गंदम की बात हो रही है तो आप उसको पौधे को निकाल के देख सकते हैं। उसके जो शगुफ़े जिसको हम टिलर्स बोलते हैं, तो शगुफ़े गिन के देख लें। इस खेत के पौधा एक निकालें जिसमें आपने नहीं लगाया, वहाँ देख लें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा, ऑलमोस्ट डबल होते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी आप अंदाज़ा कर लेंगे अगर एक पौधे में आपके बगैर उसके 7, 8, 9 टिलर हैं तो इसके 12 से 15, 18, 20 यहाँ तक फ़र्क आ जाता है। तो ये बैक्टीरिया के खुराक देने की वजह से होता है जी। उसमें यही है, देखें ना पौधे की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है ना, वो खुराक उसमें है। जब उसमें ये खुराक में आप मदद कर रहे हैं, हार्मोन दे रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी उतने वो एरिया से खुराक इकट्ठी करेंगी। जब खुराक ज़्यादा आएगी पौधे में तो ज़ाहिर है पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है ना। तो उस वही फिर जो इम्पैक्ट है या वही असर फिर उसकी पैदावार पे भी आता है। हम कहते हैं कि जी तकरीबन 10 से 15%, 20% जो है ना वो पैदावार बढ़ जाती है कि अगर आपकी देखभाल अच्छी है फसल की तो उतनी पैदावार में ज़्यादा फ़र्क आता है। ठीक है। एक और जो मतलब आपने देखा होगा कि ज़मीन आजकल हमारी फसलों को मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं पैदावार के ऊपर काफ़ी असर डाल रही हैं। बिल्कुल। उसमें भी ये इन बैक्टीरिया का बड़ा रोल है कि ये फसल को उस दबाव से निकालते हैं। ठीक है। वो बेशक दबाव मौसमियाती हो या कोई बीमारी का हो, तो ये उससे निकालते हैं। यानी कि बीमारियों के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देते हैं ठीक है पौधे के अंदर, तो वो पौधा बीमारी से निकलने में मदद देते हैं। ठीक है जी, उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसान जिस तरह से गंदम की सोइंग करने जा रहे हैं तो किस तरह से इन बैक्टीरियाज़ को बीज पर अप्लाई करेंगे? जी ज़बरदस्त जी। ये अप्लाई करने का जो बेस्ट तरीका है कि ये बीज के साथ लगा दिए जाए।
ठीक है। तो एक तो तरीका एक का बड़ा सिंपल हम ज़मींदार को बताते हैं कि जी आप ज़मीन के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा लें। ठीक है। जो प्लास्टिक एक आमतौर पे हम छतों पे इस्तेमाल करते हैं, वो हार्डवेयर की दुकान से मिल जाता है, वो आप ज़मीन पे बिछाएं, बीज उसके ऊपर ढेरी कर लें। ठीक है। ये पैकेट जो है आधा किलो का है, ये 30 किलो बीज के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। अब गंदम के लिए हम 2 पैकेट रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 40 से 50 kg तक यूज़ करते हैं 50-60 किसान। किलो अगर बीज आपका 50 किलो के बराबर है तो आपने 2 पैकेट इस्तेमाल करने। ठीक है। तो बीज को ढेरी कर लें। उसके बाद फिर है कि क्योंकि ये पाउडर है, ये उसको साथ लगाने के लिए हम कहते हैं कि चीनी का 2% महलूल ज़मींदार को समझाने के लिए हम कहते हैं कि जी 1.5 लीटर पानी ले लें। ठीक है। बेशक खाली बोतल ले लें ना, एक 1.5 लीटर वाली, 1.5 लीटर पानी आ गया, उसमें 1.5 पाव चीनी। ठीक है। 1.5 पाव चीनी इसी तरह अगर हाथ में आप ऐसे ये भर लें ना, हाथ को इतना, ठीक है। 1 किलो में भर लें तो वो 1.5 पाव चीनी हो जाती है। ठीक है। उसमें डाल लें, अच्छी तरह उसको हिला लें, वो चीनी का शरबत बन जाएगा। इतना मीठा होगा जितनी हम शिकंजवी घर में बनाते हैं। ठीक है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद लगाने का, एक तो बीज थोड़ी को नमी मिल जाती है, नंबर 2 जो असल चीज़ है कि ये पाउडर है, ठीक है। ये साथ चिपक जाता है, क्योंकि है। बीज की जो सतह है वो थोड़ी सी चिपकनी हो जाती है चीनी के महलूल की वजह से, तो ये साथ पूरा लग जाता है। ठीक है। तो आप उसको डालने के बाद, गीला करने के बाद पहले उसमें ढेरी कर दें, फिर उसके ऊपर पानी डाल लें, पानी को फिर कोनों को पकड़ लेना, इस तरह हिलाएं। ठीक है। एक बंदा उधर से 2 कोने पकड़ ले, किधर से, ताकि सारे बीज में नमी आ ऐसे जाए। रोल होके वो सारा पानी जो है ना वो 1.5 लीटर पानी लग जाएगा, बीज सारे गीले हो जाएंगे, ठीक है। उनकी सरफेस गीली हो जाएगी, चिपकनी हो जाएगी। ठीक फिर है। पैकेट खोलें, डालें, फिर उस तरह उसको हिलाएं अच्छी तरीके से, बिल्कुल सारा ऊपर चढ़ जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर। अगर थोड़ी बहुत कसर है तो हाथ से कर लें। ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये काले रंग की एक मट्टी है, जो हाथ काले होंगे साबुन से धो लें, कोई केमिकल नहीं है, कोई जहर नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है हाथों को। आप लगाने के बाद अगर आपने ड्रिल करनी है तो थोड़ी देर उसको हवा लगवा लें ताकि वो सूख जाए, आपस में बीज जुड़े ना रह जाएं, वो आपकी ड्रिल को बंद ना कर दें। अगर आपने उसको छटा देना है तो बेशक उसी वक्त आप बिजाई कर दें। ज़मीन में चला गया तो अपनी जगह पे आ गया, फिर उसको कोई डर नहीं है। उसके बाद आपका वो अपना खुश्क करने के लिए धूप में भी किया जा सकता है या छांव में? धूप में नहीं, ये अमल आपने छांव में ही करना है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिल में डाल के आप ड्रिल कर दें। ठीक है। और जैसे आपने अगर छठे से करनी है तो आपने छठा करके सींस वगा करके बिजाई कर दें। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से कुछ किसानों का सवाल होता है कि फंजीसाइड जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उस सूरत में जो है वो किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए? देखिए, फंजीसाइड जो है ना वो आपने पहले लगा देनी है। ठीक है। फंजीसाइड आप पहले लगाएं, कई दफ़ा तो बीज के साथ पहले से लगी होती है, वो पहले लगा लें खुश्क। बल्कि वैसे वो कहते भी यही हैं कि जी बीज को अगर आप 1 हफ्ता पहले लगा लें ना फंजीसाइड, ताकि उसके अंदर रच बस जाए। उसके इसको लगाना है ना आपने सिर्फ बिजाई के वक्त, जब आपने बिजाई शुरू करनी है उस वक्त लगाना है। ठीक है। यानी कि ज़्यादा देर पहले भी नहीं लगाना, बिल्कुल आप खेत में लगाने जा रहे हैं उससे कुछ देर के पहले आप ये लगा लें, फौरी बिजाई कर लें। ठीक है। ये अपना फिर काम शुरू कर दें। फिर इसके बाद अगर रह जाए किसी वजह से तो फिर पहले दूसरे पानी के ऊपर भी इसको फर्टिगेशन से इसको किया जा सकता है। यानी कि अगर बीज के साथ नहीं लगा सकते तो फिर फ्लड किया जा सकता है? फ्लड किया जा सकता है। उसका क्या तरीका है? मिकदार में थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ जाती है कि आप 1 ड्रम में 200 लीटर पानी लें। ठीक है। 5-6 किलो उसमें यूरिया डाल लें, 4 पैकेट इसके डालें और उसको अच्छी तरह हिला दें। आपको पता है कि उसमें फर्टिगेशन का ज़िम्मेदार भी समझता है कि कैसे की जाती है कि जब खेत में आधा पानी चला जाए, 60%, 50 से 60% पानी चला जाए, उस वक्त फिर वो उसको खोलेंगे तो वो फिर पूरे उसमें चला जाएगा, खेत में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी प्राइस क्या होगी? किसान को कितने में ये मिलेगा? जी, ये इसकी जो प्राइस है ये 550 ज़मींदार को कॉस्ट करेगी। ये कंपनी है टेकमन इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी है जो इसको मार्केट करती है, वहाँ तक ज़मींदारों तक पहुँचा रही है। ठीक है। तो हमारा रिसर्च का दायरा है, हम यहाँ बैठ के हम तहकीक करते हैं, मार्केट करना प्राइवेट सेक्टर का काम है। ठीक है, वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च के हवाले से और इस प्रोडक्ट के हवाले से
मुकम्मल डिटेल से आगाह किया है। आपके मज़ीद भी इस फर्टिलाइज़र के हवाले से मज़ीद भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से मज़ीद भी कुछ रहनुमाई लेना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नंबर का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हम वीडियो में नीचे शेयर कर देंगे ताकि अगर कुछ दोस्त जो हैं वो ख़रीदना चाहें इस प्रोडक्ट को तो वो उस नंबर पर रब्ता करके उस कंपनी से रब्ता करके तो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।